अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बगैर कद्दूकश किए, बगैर घंटों मेहनत किए, मिनटों के अंदर गाजर का हलवा तैयार करेंगे और इतना शानदार, दानेदार और इतना क्रीमी तैयार होगा कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, टाइम भी नहीं लगेगा और रिज़ल्ट्स भी इतने परफेक्ट कि सुभान अल्लाह। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम करेंगे फॉलो। सबसे पहली चीज़, अच्छी क्वालिटी की गाजर लेनी है आपने, ठीक है? रेड कलर की, और उसको धो लेने के बाद इस तरह से आपने छील लेना है, ठीक है? और अच्छे से छीला करें, कोई भी चीज़ ये हो, क्योंकि इसके अंदर ना डर्ट होती है, मट्टी होती है, तो इसलिए आपने इसको पूरी तरह से छील लेना होता है, अप डाउन हर साइड से। और हेड एंड टेल जो है वो हम इसका रिमूव कर देंगे इस तरह से। ये ना जी। वैसे मेरे चैनल पे गाजर के हलवे की कोई 40 से 50 रेसिपीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। छील लेने के बाद एक दफ़ा फिर धो लेना चाहिए इनको। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, गाजरों को इस तरह से छील के धो लेने के बाद कद्दूकश करते हैं। ये काम काफ़ी मुश्किल होता है और जो नए लोग हैं उनको तो चोट भी लग जाती है अक्सर। तो इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें इस कद्दूकश की, ग्रेटर की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। अगर तो गाजरें 1-2 किलो हों तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गाजरें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो तब कद्दूकश करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आज की रेसिपी स्पेशल है। हमें चाहिए एक प्यारा सा प्रेशर कुकर, उसमें इन गाजरों को हम इस तरह से काट के ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ना होने के बराबर, ठीक है? तो तकरीबन इसमें हम हाफ कप पानी जस्ट ऐड करेंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने ऐड नहीं करनी, ठीक है? हाफ कप पानी, बल्कि उससे भी कम था। अब आपने इसको सीटी पे लगा देना, कोई 3 मिनट की सीटी जो है वो काफ़ी होगी, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 मिनट की सीटी के बाद हमने चेक करना है कि गाजरें अच्छे से गल गई हैं, नरम हो गई हैं ये, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से चम्मच की मदद से चेक कर लेंगे और ये दिखने में ही लग रही हैं कि नरम हो चुकी हैं। 3 मिनट की सीटी जो है वो काफ़ी है। अब यहाँ पे जो नीचे पानी है ना, ये जो हमने ऐड किया था, ये हमने निकाल लेना, वरना ये पानी हमें कोई 10 से 15 मिनट की कुकिंग का टाइम दे देगा, जो हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है? पानी निकालने से कुछ नहीं होगा। आपने इस तरह से एक लेना है मैशर और इन गाजरों को आपने मैश कर देना है, बगैर फ़िक्र किए कि ये हलवा मतलब घुल जाएँगी, बिल्कुल आटा बन जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इस सारी चीज़ों को मैं आगे जाके कवर कर दूँगा और आपको मज़ा आएगा कि वाक़ई में कवर हो गई। अब एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम लेंगे हाफ़ कप घी, ठीक है? घी कोशिश करिएगा यूज़ करें, इन केस ना हो तो ऑयल कर लें, लेकिन हलवे जितने हैं वो घी के अंदर ही बनते हैं। तो घी के अंदर हम 3 से 4 इलायची ऐड कर देंगे छोटे वाली फ्लेवर के लिए। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने कद्दूकश की हुई थी गाजरें, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। तो उसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ही कद्दूकश कर लिया था, आसानी हो जाती है, ज़रा स्ट्रॉन्ग सा बर्तन होता है ये। सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आपके ज़हन में आएगा, वो ये कि इसको दानेदार कैसा करना है, क्योंकि हमने तो इसको मलिया मेट कर दिया है। प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, इस चीज़ को हम जो है मिनटों में ही सॉल्व कर लेंगे। बस आप ये कि बर्तनों को, चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोशिश किया करें कम से कम चीज़ भी ज़ाया नहीं हो। अब ये घी आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रहा होगा कि घी हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप इसको मिक्स करेंगे, ये सारा घी जो है वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो काम है वो है भुनाई का, पकाई का। आपने इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है, पकाना है। करना क्या चाहते हैं हम कि एक-एक जो इसका पार्ट है ना गाजर का, वो अच्छे से भुन जाए, उसका जो मॉइस्चर है, उसका जो पानी है, उसकी जो नमी है, वो हमने यहीं पे ड्राई करनी है, ठीक है? तो उसको हम अच्छे से कर लेंगे ड्राई, और टेस्ट के लिए, ताकि ये अंदर से फीकापन ना आए, इसकी फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा, ठीक है? तकरीबन हाफ़ कप, 1 कप दूध इसमें जस्ट हम ऐड करेंगे और इसकी करते जाएँगे पकाई। ये दूध ड्राई हो जाएगा, इसका जो फ्लेवर है वो गाजर के अंदर चला जाएगा और हम इसको पका लेंगे। अब ये दूध का मॉइस्चर, गाजर का, दोनों हमने देखिए हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से ऑलमोस्ट ड्राई कर लिया, ठीक है? ये ज़रूरी है, वरना एंड पे वो एक येलो सा हलवा बन जाता है जब इसमें ऐड करें हम खोया या दूध। तो इसलिए हमने पहले अच्छे से फ्राई कर ली। टेस्ट के हिसाब से आप अपनी चीनी ऐड कर लें, मैं थोड़ी-सी कम चीनी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तकरीबन ये 5 टेबलस्पून के करीब होगी। 1 किलो हमारे पास गाजरें थी। तो यहाँ पे हम इसकी पकाई कर रहे हैं, जिससे आपको इसके ना दाने थोड़े-से नुमाया होते हुए नज़र आते होंगे। जब हमने ये ऐड किया था गाजरों को, तब ये बिल्कुल डो की तरह था, लेकिन अब दानेदार है। यहाँ इस स्टेज पे जब ये ड्राई हो जाएँगी, तब आपने खोए का यूज़ करना है। अब खोया कहाँ से लें? खोया आपको मार्केट से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने खोया घर पे बनाना है। मेरे चैनल पे रेसिपी आप लिखिए खोया जान सारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। हम ग्रेट करके, कद्दूकस करके ये इस तरह से ऐड करेंगे
इससे अच्छा टेक्सचर जो है वो आ जाता है। इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे, आप देखिएगा कितना शानदार ओरिजिनल गाजर का रेड कलर सेपरेट होगा, खोए का व्हाइट कलर सेपरेट होगा। कोई ये एक वो क्या कहते हैं ना कि येलो सा जो बन जाता है, अक्सर लोग बनाते हैं तो कोई येलो सा एक अजीब-सी चीज़ बन जाती है। वो बिल्कुल नहीं बना, आप बता नहीं सकते, आप किसी को सर्व करें बगैर बताए कि आपने प्रेशर कुकर में बगैर कद्दूकस किए, मैं गारंटी देता हूँ और बल्कि चैलेंज करता हूँ कि वो पता नहीं कर सकेगा कि ये कद्दूकस के बगैर घोट के या प्रेशर कुकर के अंदर मिनटों में आपने हलवा तैयार किया है। इंशाल्लाह ऐसी परफेक्ट इसकी लुक आएगी। चलिए मैं आपको एक रेसिपी दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें ज़रूर दुकानों में। मेरे पास इसी तरह फ़िश फ्राई की रेसिपी के लिए, लाहौरी फ़िश फ्राई रेसिपी के लिए, चिकन मंचूरियन रेसिपी के लिए, चिकन फ्राई की रेसिपी के लिए, चिकन बिरयानी की रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव की रेसिपी के लिए, हर तरह की शानदार पाकिस्तानी इंडियन रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।